वेलकम टू फ्रेंड अनदर वीडियो। और टाइम खराब किए बिना सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज हम एक ऐसा फंड के बारे में बात करेंगे, ऐसा रिव्यू करेंगे कि जिसने आज तक ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है और आगे भी पॉसिबिलिटी रखता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। दोस्तों, अगर बात करें इसकी तो इसने हर एनुअल जो रिटर्न दिए है अभी तक वो 26% दिए है। 26.68% का रिटर्न दिया है। ठीक है दोस्तों, जब जब से ये लॉन्च हुआ है आज ये हम इससे बात करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया ना तो कर दीजिए भाई साहब, एफडी उफडी छोड़ दीजिए, म्यूचुअल फंड की तरफ आ जाओ। ठीक है, क्योंकि एफडी उफडी जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम वो पुराना है। जब जब लोगों को कुछ मालूम नहीं था, अभी नया दौर है। ठीक है दोस्तों, तो अगर अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो खोल लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसने जब से ये इसका लॉन्च हुआ है तब से 26% का रिटर्न दिया है। अगर 5 सालों की बात करें तो 35% का रिटर्न दिया है 5 साल में। और अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में इसने 36% का रिटर्न दिया है। और 1 साल में दोस्तों, 1 साल में इसने जबरदस्त रिटर्न दिया। 1 साल में 73% का दिया, 73% का रिटर्न दिया इसने 1 साल के अंदर 1 साल में। ठीक है दोस्तों, अगर इसने 1 साल में 1 लाख रुपए डाले होते तो उसके 1,73,000 बन जाती है। और अगर 5 लाख डाले होते तो जैसे डाले होते तो उसके 4 गुने 5 गुने पैसे बढ़ जाते। और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में उसके पैसे कहाँ बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी फंड साइज की ईएम जो है ये है इसका 18,604 करोड़ का। ठीक है, और फंड एज उसकी अभी 10 साल है, 2013 में लॉन्च हुआ था। लॉक इन पीरियड नील है और एग्जिट लोड आपको 1% देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप 1 साल से पहले करते हैं तो 20% आपको कैपिटल गेन देखना पड़ता है, और आप उसके बाद करते हैं तो 12.5% आपको देना पड़ेगा। जब 1 लाख रुपए आपका 1,25,000 तक तो छूट है, उसके बाद अगर आपका कैपिटल गेन आपको 12.5% देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये है। और आगे हम देखते हैं, अगर इसकी होल्डिंग की बात करें तो इसने किस किस चीज में पैसा लगा रखा है। होल्डिंग सेक्टर में आईटी सॉफ्टवेयर में इसने 20% लगा रखे हैं, और डेट में 19% लगा रखे हैं, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 15%, ऑटो कंपनीज में 9.6%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में 9%, फाइनेंस में 8%, केमिकल में 3%, और रिटेलिंग में 3%, हेल्थ केयर सर्विस में 2%, रियल्टी में 2%। अगर हम इसकी टॉप अगर होल्डिंग की बात करें तो टॉप होल्डिंग इसने लगा रखी है जो तो कल्याण ज्वेलर्स में लगा रखी है, पॉलीकैब में लगा रखी है, रिजर्व रिपो में लगा रखी है, जियो फाइनेंस में लगा रखी है, और कोफोर्ज में। इन कंपनी में आपके पैसे लगे हुए हैं। देखो दोस्तों, मैं उसी म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताता हूँ जिसमें मैं खुद इन्वेस्टर रहता हूँ, जिसको अच्छी तरह से एनालिसिस करता हूँ, उस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, जानकारी चाहिए, आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड की तरफ आओ, एफडी को छोड़ दो। तो दोस्तों, जब आप म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो तब आपको ये चीजें चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे ही म्यूचुअल फंड में फंस जाएंगे कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, जिसमें होल्डिंग सही नहीं होगी, जिसमें अच्छे बैक टू बैक एनुअल रिटर्न अच्छे नहीं होंगे, वहां अगर होंगे तो आप फंस जाएंगे। वहां फिर आपका नेगेटिव रिटर्न नेगेटिव आएंगे। और कभी भी सेक्टोरल फंड में
नहीं जाने का ऐसे ही सेक्टोरल फंड में, जो कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसने कोई अच्छा सा परफॉर्म नहीं किया होगा, ऐसी जगह पे आपको म्यूचुअल फंड में जाने से बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी आगे बात करें, इसका फंड मैनेजर का नाम है निकेत साहा, जो कि 7 साल से इसमें प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना।